नीतीश कुमार के ऊपर क्या लग रहा है कि इस बार भरोसा है कि वो पलटी मार करके जो है आपके खेमे की तरफ रुख करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसा बंदा, एक ऐसा नेता है, बिहार का नेता, कि जिसने हमेशा बीजेपी को एक्सप्लॉइट करा है, बीजेपी ने उसको एक्सप्लॉइट नहीं करा। नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पे बीजेपी को साथ सरकार बनाई और अपना भी खत्म करी। अब नीतीश कुमार को देखिए कि नीतीश कुमार के पास जितनी सीटें हैं, 4 मंत्रालय मांग रहा है वो दूसरे जो है वो बाबू जो है वो भी चंद्रबाबू नायडू भी वो भी 7-8 मंत्रालय मांग रहे हैं। अगर ये 7-8 मंत्रालय मांग रहे हैं तो बीजेपी वाले क्या हाय 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 करेंगे? ये क्या करेंगे? या घंटे बजाएंगे या बर्तन बजाएंगे? भाई सारे मंत्रालय अगर ये ले लेंगे गेम चेंजर बनकर और एक तरह से किंग मेकर बनकर, तो भारतीय जनता पार्टी वाले के थालियां बजाएंगे। वित्त मंत्री ये लेंगे, रेल मंत्री ये लेंगे, डिफेंस मिनिस्टर ये लेंगे और कृषि मंत्री ये लेंगे। जब सारे मंत्री ये ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता क्या राम मंदिर में जाके घंटे बजाएंगे? खैर वहां भी घंटे बजाने लायक नहीं रहे, क्योंकि राम ने कहा हमें चौकीदार नहीं चाहिए, मतलब लात मार के निकाला भाग यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। तो वहां अयोध्या में भी नहीं जीत पाए कि राम ने कहा ना तुम हमें लाए थे ना तुम हमें ला सकते हो, हम तुम्हें यहाँ से भगा सकते हैं। वहां से लात मारकर भगाया भारतीय जनता पार्टी को। तो अब ये वहां पर भी जाके घंटा नहीं बजा सकते। एक समाधान है कि ताली और थाली बजा सकते हैं। हो सकता है कुछ मुआवजा हो जाए, जैसे कोरोना भागा था ऐसे हो सकता है कि आपकी सरकार आ जाए। क्या मुआवजा होगा? नहीं, हो सकता है कि नीतीश कुमार एक आध मंत्रालय पे मान जाए। हो सकता है ना, जब मुंह फाड़ के 4 मंत्रालय मांग रहे हैं। और मुसलमानों, तुम्हें सीखना चाहिए नीतीश कुमार से कि अगर तुम अपनी क़यादत मजबूत करोगे, अगर तुम अपनी लीडरशिप मजबूत करोगे, अगर तुम्हारे पास आज की डेट में 10-12 एमपी होते तो आज तुम भी किसी ना किसी पार्टी में किंग मेकर होते। हुकूमत का हिस्सा नहीं तो किंग मेकर होते। और लेकिन तुम किंग मेकर नहीं बने, तुम्हें बस डंडे ढोने हैं, डंडे ढोने। आप देखिए हिंदुस्तान की आबादी रेशो के लिहाज से पार्लियामेंट में 100 सांसद होने चाहिए, कितने पहुंचे? 27-28। तो तुम तो फिर भी खुश हो झंडे या डंडे उठा के। तुम्हें सोचना चाहिए कि क़यादत किस तरह मजबूत। एमन रिजवी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को जो है शपथ लेने वाले थे। उन्होंने एक तारीख जो है और बढ़ा दिया, 9 तारीख को अब शपथ लेंगे। तो ये बढ़ाने का मकसद क्या है? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बीच जो है बात नहीं बन पा रही? वो मंत्रालयों को लेकर मैंने कहा ना, एक 7 मंत्रालय मांग रहा है, 4 मंत्रालय मांग रहा है, तो ये कैसे दे देंगे? फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या कव्वालियां करेगी? क्या करेगी? घंटे बर्तन बजाएगी? तो वहां मनाने की इनकी स्थिति चल रही होगी। और दूसरी बात, ये बहुत लंगड़ी लूली हैंडीकैप सरकार बनेगी। और इस बार हो सकता है कि देश में इतनी ज्यादा ये नफरतें ना फैलाएं, क्योंकि कोई भी पलंग का पाया हिल सकता है। 4 पलंग के पाए होते हैं, किसी भी मेज के 4 पाए होते हैं, किसी भी कुर्सी के 4 पाए होते हैं। और ये क्योंकि मिली जुली हो ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये तेरी मेरी सीटों पर अगर सरकार बनेगी तो किसी वक्त भी ये सरकार गिर सकती है अगर उन लोगों की नहीं सुनी जाएगी। तो ये मेरा ख्याल से हो सकता है कि अब ये बेलगाम घोड़ों को लगाम लग गई और लगाम लगने वाली है। मतलब आप लोग भी तो कहते थे कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार 400 सीट लाती है तो देश के अंदर जो है तानाशाही बढ़ जाएगी। देखिए, मेरे ख्याल से मैंने कहा ना, आज बहुत थक गए, मेरा भाई बहुत थक गया है। आज कंगना के साथ रह के, कंगना को देख देख के, उसके साथ सटन में मेरा भाई बहुत थक गया है। मैंने ही आपके चैनल पे इंटरव्यू दे के कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 270-280 से ज्यादा नहीं लाएगी, 400 पार का तो बहुत बड़ा ख्वाब है। मैंने ये कहा था कि मोदी जी भूल जाएंगे तो हलवा है। तो ये बिल्कुल ना मोदी का जलवा चलेगा ना 400 पार का हलवा चलेगा। मोदी का जलवा 400 पार का हलवा साबित हुई। मैंने आप ही के इंटरव्यू में बोला था अभी 4-5 दिन पहले। तो ये 400 तो नहीं लाते, लेकिन इन्होंने एक नैरेटिव सेट करा था। बताइए कि एक रामपुर कोई जगह है, वहाँ पे करीब हजारों के तादाद में मुस्लिम रहते हैं। उस बूथ पे जो है, उस इलाके में, उस मोहल्ले, उस गांव के अंदर जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने लगभग 500 जो वहाँ के गरीब हैं उनको घर दिए रहने के लिए, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत। वहाँ पे बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला है। क्या तो कहेंगे? नहीं, पहले मुझे नहीं मालूम कि उनको मकान दिए हैं। पहले तो ये बताओ कि क्या डेली हिंद वहाँ जाकर देख कर आया था? वीडियोग्राफी मुझे दिखाओ कि वाकई अगर वहाँ मुसलमानों को मकान मिले हैं तो हम बात करेंगे। और वोट नहीं, मकान नहीं मिले होंगे तो वोट भी नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी सारा इन्होंने जो एक चूरन फैलाया था, एक रायता फैलाया था, क्या नाम है, इन्होंने एक रायता बहुत ज़्यादा फैलाया था भारतीय जनता पार्टी, पसमानदा मुसलमान, ताकि इन्होंने डिवाइडेशन करने की कोशिश करी थी कि पसमानदा करके। भारत को तो सारे मुसलमान पसमानदा है। खुद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 2002 या 3 में आई थी, वो जहाँ पे 513 लगभग जो है मकान मिले हैं,
मुसलमानों ने वहाँ के मुसलमानों ने वोट बीजेपी को क्यों नहीं दिया? नहीं तो मैं कह रही हूँ कि क्या गारंटी के मकान मिले हैं? बीजेपी तो कह रही है उन मुसलमानों ने कहा कि हमें मकान मिले हैं, और अगर मिले भी हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें रोटी कपड़ा और मकान दे। अब ये हमारी मर्जी है कि हम वोट किसी को भी दें, ये संवैधानिक मुल्क है, यहाँ पर कोई दादागिरी तो नहीं रखते कि खटाखट सटाखट फालतू में दबाए जाए। भाई उन लोगों की, हमारे घर में अगर 4 वोट हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि 3 वोट किसको जाएंगे। हाँ, मैं अपने वोट की गारंटी ले सकती हूँ कि मैं किसको दूंगी। मैं अपने घर के, अपने अम्मा के वोट की गारंटी, अपने अब्बा की वोट की गारंटी। बीजेपी गवर्नमेंट अगर आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको अगर मकान दे दे तो क्या बीजेपी को वोट करेंगे? अव्वल बात तो मुझे मकान नहीं चाहिए और ना मुझे मकान लेना। मैं कभी भी, अगर आप उस हालात में होते तो नहीं देखिए, आप उस हालात, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई धर्म पे राजनीति ना करती, ना ये मंदिर मस्जिद गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार करती, और ये किसी को घर भी ना देती, ये किसी को राशन भी ना देती, खुदा की कसम देश का 40 करोड़ मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा होता। सिर्फ अमन से रहते, हमें इज्जत देते, हमारी इज्जत करवाते, किसानों की इज्जत होती, मुसलमानों की इज्जत होती, मदरसों की इज्जत होती, हिजाब की इज्जत होती। अगर ये इज्जत होती तो खुद देश का मुसलमान बिना मकान के, बिना लालच के इनको वोट कर रहा होता। देश के मुसलमान क्यों वोट नहीं करते हैं? मतलब तो मतलब आप क्या चाहते हैं? मतलब ये हमें मार रहे हैं, या हमारी मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, या कुरान शरीफ को शहीद कर रहे हैं। मोदी जी मुसलमानों को बच्चा पैदा करने की मशीन बता रहे हैं, लेकिन मोदी जी ये नहीं बता रहे कि उनके 6 बहन भाई थे और मशीन में कितनी बार तेल डला था जो 6 बार कामयाब रहा है। मोदी जी नहीं बता रहे। प्रधानमंत्री की पोस्ट पर होके मोदी जी मुसलमानों के बारे में बयान दे रहे हैं। नाम लिया उन्होंने खुद कहा कि कभी प्रधानमंत्री राजस्थान में इंटरव्यू दिया है उन्होंने, सॉरी सभा करी, उसमें कहा कि मुसलमान, मैं बता रहा हूँ, अगर उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया हो कि मुसलमान जो है ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, आप उस वीडियो को दिखा दीजिए। वीडियो इस वक्त तो नहीं दिखाऊंगी मैं, आप खुद जाकर देखो। अरे है नहीं ना, उन्होंने नाम नहीं लिया। मैं प्रधानमंत्री का बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। कंगना के पिए हैं और कंगना के और जो कंगना का पिया है उसको बचाएंगे ये। अब वो वीडियो, वो कंगना का पिया, आप उनको बचाएंगे। आप वीडियो दिखा दीजिए ना। नहीं वीडियो है मेरे। मंत्री मोदी ने कहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चा, देखिए मैं कहूँ कि रात हो रही, अब आप कहेंगे सिद्ध करो, मैं कहूँगी चांद नहीं है। आप किसी को मारे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मारे, पता चल जाता है। आपको मैं गाली दूं कि आप ये हैं, आप कहोगे नहीं भाई साबित करो, मैंने नहीं भाई। प्रधानमंत्री अक्लमंद है, उनको पता है कि इस देश में जो है लगभग 110 करोड़ जो है हिंदुओं की आबादी है। प्रधानमंत्री सुनो, प्रधानमंत्री ने अभी ये स्टेटमेंट दिया, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी जी ने जो एक तरह का बुलडोजर वाला कर रखा है, वो वाला सिस्टम बहुत, बुलडोजर किस पे चल रहा है? मुसलमानों पे चल रहा है। अब आप कहोगे कि जी साबित करोगे योगी जी मुसलमानों पे बुलडोजर चलाते हैं, देखो ना। नहीं विकास मतलब गुंडे पे भी ना चले जी, मतलब विकास गुंडे पे ही तो चला रहे हैं। मतलब आपके नजदीक आप मतलब शर्म आनी चाहिए जाहिद आपको। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ कुछ, अरे सुन लीजिए में हजारों हजार मुसलमान जेल में बंद है, आप उन्हें गुंडा कह रहे हैं। नहीं कह रहा, आप ये देखिए कि शाहीन, आप मुझे बदनाम नहीं करें। सुनिए ना मैडम, JNU के स्टूडेंट थे, उसका मकान आप मुझे बदनाम नहीं करें। उसको गुंडा कह रहे हैं। मैं उनको नहीं कह रहा। आप मुझे, मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है, आप उनको गुंडा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सबको गुंडा कह रहे हैं। आप कह रहे हैं गुंडों पे बुलडोजर चल रहा है। भाई देखो, नहीं देखो भाई, मैं उनको कह रहा हूँ जो देखिए, जो जिन्होंने रेप, सुनिए, अरे नहीं मैडम, जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने किसी के ऊपर जुल्म किया। किसका रेप हुआ था? संस्कारी किसने बनाया? आपके प्रधानमंत्री ने बनाया। कंगना कभी उनका समर्थन नहीं किया। आपने तो नहीं कहा। मैं आज भी बिल्किस के बलात्कारियों को संस्कारी बनाकर आज किस तरह उनको आज मिठाइयाँ खिलाई गई हैं। मैं आज भी बिल्किस बानो नहीं तो मैं तो कह रही आप जहाँ पर जितना हो भाई उतना, बेशक आप जर्नलिस्ट हैं, आप चाहते हैं कि मुझे सवाल। उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हुआ है नहीं हुआ योगी आदित्यनाथ? नहीं देखिए, क्राइम अगर खत्म होता तो आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ का पर्सनल एक हेलीकॉप्टर चुरा लिया जाता है तो क्राइम तो खत्म नहीं हुआ। अगर सरकारी हेलीकॉप्टर को चुरा लिया जाता है और उसको चुराने के लिए भी कोई बड़ा जहाज आया होगा, क्राइम तो खत्म नहीं हुआ। आए दिन वहां पर मॉब लिंचिंग हो रही है, आए दिन वहां पर डकैतियां हो रही हैं, आए दिन वहां पर मर्डर हो रहे हैं, दलितों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है। इवन पंडित भी कह रहे हैं कि हमें जो पुजारी हैं उनको मंदिरों में घुस घुस के नशेड़ी गंजड़ी मार रहे हैं। तो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है जनाब जाहिद? मतलब मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन नहीं है। ठोकतंत्र चलता था, ठोकतंत्र चलता है, ठोकतंत्र चलता रहेगा। और यही वजह है कि इस बार गठबंधन ने वहां पर अच्छी अक्सरियत पाई। अगर वहां पर इतना ही इतना अच्छा राज हो तो मतलब क्या, मतलब अब नहीं बोलोगे कि ईवीएम में घोटाला चलता है। अगर तो आप बोलिएगा ना। हमने तो नहीं बना। ईवीएम में घोटाला अगर होता तो गठबंधन को वहां पर इतनी जबरदस्त तरीके से जीत, ईवीएम सही है,
मैं तो ईवीएम को हमेशा सच कहती हूँ कि ईवीएम सही है। आरोप लगता था ना कि मोदी नहीं नहीं, मैंने तो कहा कि एंड ऑफ द डे जो लोग हैं वो मोदी को भगवान मान के वो एंड ऑफ द डे मोदी को लेकर आते हैं। लेकिन मोदी ने उन लोगों की भी फाड़ दी जो झंडा उठाते थे, आरएसएस की चड्डियां फट गई थी लेकिन झंडा उठाते थे, आएंगे तो मोदी जी, पीछे चड्डी फटी हुई, आएंगे तो मोदी जी। अब उनको लगा कि चड्डी बिल्कुल फट चुकी है, अब मोदी जी नहीं, दूसरी पार्टी आनी चाहिए। उनको पता दूसरी पार्टी में भी हिंदू है, उसका वो खमियाजा पछतावा, भुगता है, खमियाजा भुगता और भुगतेगी। उन्होंने आरएसएस का साथ छोड़ा। देश में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, अगर इसमें जनता को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो ऐसे ही मजबूर और लंगड़ी लूली सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।